गुड मॉर्निंग बच्चों। 11वीं एग्रीकल्चर में हम पढ़ रहे थे पशु उन्नत नस्लें, जिसमें हम बकरी पढ़ चुके थे। आज हम पढ़ेंगे भेड़ों के बारे में। तो भारतीय भेड़ों को दो वर्गों में बांटा गया है। पहला है ऊन वाली और दूसरा है बाल वाली। ऊन वाली में भी देखिएगा पतली पूंछ वाली, है ना, और बाल वाली में देखिएगा मड़िया और नेल्लोर, दो भागों में इसे डिवाइड किया गया है। पतली पूंछ वालों की बात करें तो ये भी दो प्रकार का होता है, कहना चाहिए। पहला है सींग वाली, है ना, और दूसरा है बिना सींग वाली। तो सींग रहित में देखिए बीकानेरी, जलौनी, कठियावाड़ी, लोही, मारवाड़ी, दामनी, ये प्रमुख नस्लें हैं। और सींग वाली में बेल्लारी, गदड़ी, गुरेज, हिसारडेल, ढासन, दक्खनी, ये प्रमुख नस्ल है। पूंछ वाले में देखिएगा, है ना, इसको भी दो भागों में बांटा गया है, सींग रहित और सींग वाली में। सींग रहित में वजीरी और खोरसानी हैं, और सींग वाली में बलूची, बल्खी, भाखरवाल, दामरी, हस्तनागरी, विहारी, ये प्रमुख नस्लें इनको डिवाइड किया गया है। स्थानीय नामों के अनुसार भी इसको डिवाइड किया गया है, ये प्रमुख आपको याद रखना है ना। इतने प्रकार के जो भेड़ हैं भारतीय दशाओं में पाले, और है ना, पालन पोषण इनका किया जाता है। भारत में कहा जाए तो भेड़ पालन के लिए प्रमुख स्थान की बात करें तो उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, तमिलनाडु, इन्हीं क्षेत्रों में भेड़ों का ज़्यादातर पालन जो है किया जाता है। अब इसके बाद हम बात करते हैं इसके उपयोगिता के बारे में। तो इसको भी कहना चाहिए कुछ वर्गों में डिवाइड किया गया है। पहला है मांस के लिए, है ना। मांस के लिए देखिए जलौनी, मड़िया, डिल्लोर। दुकाजी नस्ल की जो बात करें तो ऊन और मांस दोनों के लिए हिसारडेल, बिलारी, लोही, कच्छी, ये दोनों के लिए पाले जाते हैं। और केवल ऊन के लिए बात करें तो बीकानेरी, मारवाड़ी, भाकरवाल, करनार, भरदवा, गुरेज, रामपुर, जैसलमेरी और हसन, ये प्रमुख जो है दक्कनी के साथ पाला जाता है। तो चलिए देखते हैं अपन फिर से। सबसे पहला भेड़ जो है बीकानेरी भेड़। बीकानेरी भेड़ जो है राजस्थान की सबसे सर्वोत्तम नस्ल है। इसकी उत्पत्ति जो है बीकानेर, राजस्थान में ही हुई थी। और ये जो भेड़ है पंजाब, हरियाणा, अम्बाला, फिरोजापुर, लुधियाना, रोहतक, हिसार, गुड़गांव, ये MP, गुजरात में भी कहीं कहीं ये पाली जाती हैं। इसकी तीन प्रमुख जातियां हैं। बीकानेर भेड़ की जो है तीन प्रमुख जातियां हैं, देखिएगा, मगरा, नाला और चोकला। ऊन इससे लंबी खुरदुरा ऊन पाई जाती है, काफ़ी भंगुर होती है, और विदेशों में इसकी काफ़ी, है ना, डिमांड होता है। ये इसकी जो कहना चाहिए कॉलिन है काफ़ी प्रसिद्ध होती है। शारीरिक विशेषताओं की बात करें तो मादा भेड़ ऊंचाई 55 सेंटीमीटर, लंबाई 60 और भार जो है 36 किलोग्राम। मेढ़ा जो है अर्थात नर जो भेड़ है वो 64 सेंटीमीटर ऊंचाई, लंबाई जो है 75 और भार जो है लगभग 45 किलोग्राम का होता है। इनका मांस औसत दर्जे का होता है और ये कम दूध देती है, लेकिन नस्ल सूखे की चरम सीमा में भी अपना निर्वाह जो है कर सकती है। ये वर्ष में 1 या 2 बच्चे देती है। इस नस्ल की जो भेड़ें हैं वाराणसी, मिर्ज़ापुर, इलाहाबाद केंद्र पर भी पाली जाती है। बीकानेर के बाद देखते हैं दूसरा जो प्रमुख भेड़ है वो है हिसारडेल। ये प्रमुख रूप से परीक्षा में भी पूछा जाता है। इस नस्ल के जो कहना चाहिए पशु हैं हरियाणा हिसारडेल, हिमाचल प्रदेश कांगड़ा, कुल्लू घाटी, पंजाब के कुछ क्षेत्र में पाला जाता है। और विदेशी मेरिनो तथा बीकानेरी मादा के प्रजनन से ये जो है हिसारडेल जो है वो प्राप्त किया गया, मतलब संकर नस्ल है मान के चलिए। शारीरिक विशेषताओं में बात करें दुकाजी नस्ल है ये। उत्तम नस्ल के मांस और दूध दोनों प्राप्त होते हैं। आकर्षक और कद काफ़ी, है ना, अच्छे होते हैं ये इनके। मेरिनो और बीकानेरी मादा के फलस्वरूप प्राप्त है इसलिए। और इनकी आंखें गोल, चमकीली, बड़ी, होंठ पतले, रोमन, गुलाबी, नाक, नथुने, गालों, जड़ों और माथे पर ऊन होती है। पीलापन लिए सफ़ेद वो कहना चाहिए ऊन होता है। गर्दन और जांघें पूंछ मोटी होती है। मादा भेड़ लगभग 40 किलोग्राम का और मेढ़ा जो है 65 किलोग्राम तक का ये होता है। ऊन भी अच्छा प्राप्त होता है इसमें, देखिएगा, प्रति भेड़ 1.5 से 3 किलोग्राम प्रति वर्ष ऊन जो है इससे प्राप्त होती है। अन्य विशेषताओं की बात करें तो ये इसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है काफ़ी अच्छी होती है। सहनशील भेड़ होते हैं और ये ख़राब मौसम में भी पाले जा सकते हैं। इसके बाद है जलौनी भेड़, है ना, मूल स्थान जालौल जिला उत्तर प्रदेश। शारीरिक विशेषताएं देखें तो मध्यम आकार का होता है, गठा हुआ थोड़ा शरीर होता है इनका, सफ़ेद आंखें होती है, चेहरे लाल काले धब्बे पाए जाते हैं, सींग रहित चपटा नाक, नथुने, मोटे होठ,
और कान लंबे होते हैं, चौड़े पतले होते हैं। औसत भार 27 से 32 किलोग्राम तक का होता है। इन्हें केवल मांस के लिए ही पाला जाता है। जलौनी जो भेड़ है उसको केवल मांस के लिए ही पाला जाता है। शारीरिक विशेषताओं के बारे में हम है ना इसके बात करें तो ये जो भेड़ है ना, मेढ़ा जो भेड़ होता है लगभग 70 किलोग्राम तक का होता है। फिर इसके बाद हम प्रमुख रूप से बात करें कठियावाड़ी की, तो कठियावाड़ी जो है उद्गम स्थान इस जाति के जो भेड़ हैं कठियावाड़ में ही पाए जाते हैं। गुजरात, मारवाड़, कच्छ आदि में भी ये पशु जो हैं पाए जाते हैं। प्रमुख लक्षण की बात करें तो इसकी नाक जो है रोमन लिपि टाइप का होता है। इसके कान मध्यम परंतु कभी कभी छोटे और नली नुमा भी होते हैं। सफ़ेद रंग का होता है ये। इनके चेहरे पर काला रंग होता है जिस पर एक सफ़ेद धारी पाई जाती है। अन्य विशेषताओं की बात करें तो इनकी ऊन काफ़ी अच्छी होती है और लगभग 10 से 12.5 सेंटीमीटर लंबी होती है। विदेशों में इस ऊन को जोरिया के नाम से पुकारा जाता है। अंडरलाइन बिल्कुल इस पॉइंट को कर लेंगे। काठियावाड़ी जो है ना भेड़ है उसके ऊन को जोरिया नाम से जाना जाता है और ये वर्ष में 2 बार जनवरी और सितंबर में काटी जाती है। प्रथम बार ऊन के रेशों की औसत मात्रा 208 ग्राम और परंतु बाद में 545 ग्राम तक की होती है। अन्य गुणों की बात करें तो काफ़ी दृढ़ होता है, भारी होता है, मांस भी अच्छा होता है इसका कठियावाड़ का, है ना। और ये दूध भी अच्छी होती है। प्रायः वर्ष में 1 बार बच्चे देती है और कभी कभी ये 2 बार भी बच्चे देती है। तो धन्यवाद बच्चों आज के वीडियो में।